कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत कैसल लोकेशन से होती है, जहां मशहूर एक्ट्रेस चामू हुई अपनी फिल्म की शूटिंग के आखिरी दिन एक रेलिंग के पास खड़ी होकर नज़ारे का लुत्फ उठा रही है। तभी उनके ट्रांसलेटर जुओ उन्हें आगाह करते हैं कि जिस रेलिंग पर वो खड़ी है, वो कमज़ोर है। इसी बीच उनके जैपनीज को एक्टर हीरो वहां आते हैं और अपनी भाषा में चामू हुई से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। चामू हुई उलझन में बच जाती है और जब जुओ उस कन्फेशन को ट्रांसलेट करते हैं तो वो पूरी तरह हैरान रह जाती है। यहाँ से कहानी एक साल पीछे जापान के फ्लैशबैक में चली जाती है। जुओ एक कोरियन लेखक मिस्टर किम के लिए ट्रांसलेटर का काम कर रहे हैं। काम पूरा होने के बाद जुओ स्पेन जाने की तैयारी में है और इसी दौरान ट्रेन स्टेशन पर उनकी पहली मुलाकात चामू हुई से होती है, जो उस समय एक अनजान स्ट्रेंजर मात्र थी। नियति उन्हें फिर से एक रेस्टोरेंट में आमने सामने ले आती है, जहां चामू हुई जुओ को चाइनीज समझकर उनके ट्रांसलेटर ऐप पर एक गाली टाइप करके उसे टेस्ट करती है। जुओ के फोन पर कोरियन नोटिफिकेशन आने से चामू हुई को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तभी रेस्टोरेंट में एक इटालियन बच्चे को एलर्जिक रिएक्शन होने की वजह से अफरा तफरी मच जाती है। जुओ अपनी ट्रांसलेशन स्किल्स से बच्चे की जान बचाने में मदद करते हैं, जिससे चामू हुई काफी प्रभावित होती है और उन्हें अपने लिए ट्रांसलेटर के तौर पर हायर कर लेती है। चामू हुई असल में जापान अपने एक्स बॉयफ्रेंड की तलाश में आई थी, जिसने उसे छोड़कर मोमो चान नाम की लड़की से रिश्ता जोड़ लिया था। जब वो मोमो चान के रेस्टोरेंट पहुंचती है और उसे प्रेग्नेंट देखती है, तो उन्हें लगता है कि उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें धोखा दिया है। लेकिन जुओ स्थिति को सा करते हुए बताते हैं कि मोमो चान के बच्चे उसके एक्स हस्बैंड के हैं और चामू हुई के बॉयफ्रेंड ने सिर्फ दया के नाते उसकी मदद की थी। मोमो चान चामू हुई का अपमान करते हुए कहती है कि वो एक्ट्रेस बनने के बाद भी असफल रही, इसलिए उनके बॉयफ्रेंड ने उनका साथ छोड़ा। इस अपमान से चामू हुई टूटने ही वाली होती है कि जुओ उन्हें गले लगाकर उनकी इज्जत बचा लेते हैं और मोमो चान से झूठ बोल देते हैं कि वो दोनों साथ हैं। दोनों टोक्यो की सड़कों पर घूमते हुए एक दूसरे को करीब से जानते हैं। चामू हुई अपने संघर्षों के बारे में बताती है और जुओ उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। एक ट्रेन क्रॉसिंग पर वो एक शर्त लगाते हैं और अलग हो जाते हैं, लेकिन उसी वक्त जुओ को अपनी पुरानी दोस्त जीन और उसके बॉयफ्रेंड जीन सुक के बारे में पता चलता है। जुओ चामू हुई को छोड़कर जीन से मिलने चले जाते हैं। कुछ दिन बाद एक हॉरर फिल्म की शूटिंग के दौरान चामू हुई के साथ एक भयानक एक्सीडेंट होता है और वो कोमा में चली जाती है। 6 महीने बाद जब चामू हुई को होश आता है तो वो पाती है कि उस एक्सीडेंट की कंट्रोवर्सी ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया है। जुओ, जो सोल वापस आ चुके थे, उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं और उनकी कामयाबी से खुश होते हैं। कुछ समय बाद एक इंटरनेशनल इंटरव्यू के दौरान चामू हुई को फिर से जुओ की आवाज़ सुनाई देती है, जो वहां ट्रांसलेटर बनकर आए थे। दोनों की दोबारा मुलाकात काफ़ी इमोशनल होती है। जो उनसे अपनी एक पुरानी फ़ोटो इंस्टाग्राम से डिलीट करने की गुजारिश करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जीन को उनकी जापान ट्रिप के बारे में पता चले। चामू हुई को ये जानकर दुख होता है कि जुओ अब भी जीन को नहीं भूल पाए हैं, लेकिन वो पोस्ट डिलीट कर देती है और उनसे दूरी बनाने का फैसला करती है। कहानी में मोड़ तब आता है जब चामू हुई को रेड कारपेट पर अपना हॉरर फिल्म वाला डरावना चेहरा दिखाई देने लगता है, जो उनके अतीत के सदमे का परिणाम है। वहाँ उनकी मुलाकात फिर से हीरो से होती है, जो उन्हें गिरने से बचा लेते हैं और उनकी जोड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। इसी बीच एक डेटिंग शो का ऑफर आता है, जिसमें चामू हुई और हीरो को लीड कपल के तौर पर कनाडा जाना है। जो इस प्रोजेक्ट में ट्रांसलेटर के तौर पर जुड़ने के लिए तब राजी होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनके सौतेले भाई जीनसुक और उनकी क्रश जीन की शादी होने वाली है और वो उस शादी से दूर रहना चाहते हैं। कनाडा पहुंचने पर चामू हुई और जुओ के बीच की दूरियां कम होने लगती है। हीरो शुरू में चामू हुई के साथ काफी रूखा व्यवहार करता है, लेकिन जुओ पर्दे के पीछे रहकर हमेशा चामू हुई का साथ देते हैं। जब चामू हुई को पता चलता है कि शो की नई प्रोड्यूसर कोई और नहीं बल्कि जीन ही है, तो वो असुरक्षित महसूस करने लगती है। लेकिन वक्त के साथ ये साफ होता है कि जीन और जीन सुक की शादी टूटने की कगार पर है। एक रात होटल के कमरों से बाहर लॉक हो जाने की वजह से चामू हुई और जुओ पूरी रात साथ बिताते हैं, जहां उनकी बॉन्डिंग और गहरी होती है। अंत में चामू हुई की बरसों की ख्वाहिश पूरी होती है। जब वो जुओ के साथ आसमान में ऑरोरा यानी जादुई रोशनी देखती है, वो महसूस करती है कि अब जुओ की यादें हमेशा इस रोशनी के साथ उनके दिल में कैद रहेंगी। अरोरा देखने की उस जादुई रात के बाद चामू हुई और जुओ के बीच के जज्बात एक नया मोड़ लेने लगते हैं। चामू हुई को यकीन हो जाता है कि जुओ के दिल में उनके लिए जगह बन रही है, लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा तनाव पैदा होता है। जीन, जो अब इस शो की प्रोड्यूसर है, जुओ के सामने अपनी टूटती शादी का सच रखती है। वो जुओ को बताती है कि उसने अपनी शादी कैंसिल कर दी है क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि वह और जीन सुख कभी खुश नहीं रह सकते। जीन का जुओ के करीब आना चामू हुई के लिए असहनीय हो जाता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं जुओ अपनी पुरानी मोहब्बत की तरफ वापस न लौट जाए। इसी बीच हीरो का व्यवहार भी चामू हुई के प्रति बदलने लगता है। जो हीरो कभी चामू हुई का मजाक उड़ाता था, अब वो सच में उसकी मासूमियत और मेहनत की तरफ आकर्षित होने लगा है।
डेटिंग शो की शूटिंग के दौरान हीरो सबके सामने चामू हुई के लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने की कोशिश करता है, जिससे शो की टीआरपी तो बच जाती है, लेकिन जुओ के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। जुओ को पहली बार अपनी प्रोफेशन सीमाओं और अपनी निजी भावनाओं के बीच संघर्ष करना पड़ता है। वे चामू हुई के लिए हीरो के शब्दों को ट्रांसलेट तो करते हैं, लेकिन उनकी आवाज में वो दर्द सा झलकता है।